नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 40 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती? उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए, गैप लाइफ में स्ट्रगल रहा है, उतार चढ़ाव रहा है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये गैप जो है ना, हनुमान जी की पूजा करा करिए, ठीक है। शनि ऐसे लोगों को बहुत परेशान करता है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चपटा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये यौनुमा आकृति, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा। ये रेखा टूटा होना, ऐसे में कहा जाएगा शरीर स्वास्थ्य पर असर डालता है। अंगूठा ऊपर से पतला होना, समस्याएं आएंगी लेकिन निकल जाएंगी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली, और गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ टेढ़ी होना। शनि की तरफ टेढ़ी होने का मतलब ये कहलाएगा काम में उतार चढ़ाव। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा अगर मैं कहूँ तो आगे से दो फाड़ में बंटना, ये आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है। एक बार शरीर को अंदर से कमजोर करता है। समय समय पे बीमारियां पकड़ती रहती हैं। समय समय पे बीमारियां पकड़ती रहती हैं। शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता है, और खासकर अभी नहीं, साल 2026 जुलाई से आपको 2 साल विशेष सावधानी रखनी शरीर स्वास्थ्य से संबंधित, पैर से संबंधित, नसों से संबंधित, खून से संबंधित बीमारी को यह दर्शाता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो टेढ़ी होना सूर्य की तरफ। ऐसे में कहा जाएगा कि ये अपना मकान देगा। शनि का ये पार्ट छोटा है, ऐसे में आलस से भरपूर मात्रा में रहता है। ये पार्ट अगर कहा जाए अपना मकान देगा। ये पार्ट अगर कहा जाए तो सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व का मतलब ये हो गया कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा सामान्य, ये हिस्सा अगर कहा जाए यश सामान्य, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा कम। बुध की उंगली लंबी होना काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये त्रिशूल आपका जो है धनुषनुमा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि आपके पति आपके नाम से कुछ काम करें, अभी नहीं करें क्योंकि अभी डिस्टर्ब करता रहेगा समय। 2029 के बाद से करें, आपके लिए अच्छा होगा। सेकंड अगर कहा जाए तो ये पार्ट अगर मैं कहूँ तो ये कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि मैंने उनके लिए इतना किया उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, ये इसको दिखाता है। और पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में कार्य ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे ये दोनों रेखाएं, ये खून जनित बीमारी, नसों की प्रॉब्लम, ब्लड से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करती है। समय के अनुसार शुगर भी ऐसे लोगों को होती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए हार्मोनल दिक्कतें हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये देखो, ये हार्मोन से जुड़ी समस्याओं को इंगित करता है, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। एक बात, ये रेखा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा ऊपर आने का मतलब अति भावुकता। ये रेखा का मतलब ये कहलाएगा कि ये डिस्टर्ब करेगा भी साल 2027-28। और मेनली अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस अगर कहा जाए तो शरीर को लेके, तो अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसमें भी अगले साल अप्रैल मई तक विशेष सावधानी, ठीक है, विशेष सावधानी। इसमें एक चीज़ अच्छा है कि साल 2027-28 में कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम होगा, चाहे मकान बना लो या कोई प्रॉपर्टी ले लो। इन केस अगर प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं हुआ तो आपके स्थान का परिवर्तन होगा, जगह आपकी चेंज होगी। लेकिन 27-28 में अगर जगह भी चेंज करती हो या कोई प्रॉपर्टी भी लेती हो तो वो आपको सूट करेगी भरपूर मात्रा में। दो में से एक होगा, हो सकता परमात्मा करे दोनों हो जाए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। सूर्य पे ये रेखा काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। भाग्य, पति का भाग्य जो है कहीं ना कहीं आपके कारण कहीं ना कहीं बढ़ता है ये रेखा। एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये रेखा ये जैसे आप जब पैदा हुई होंगी ना तो पिता को लाभ मिला होगा, पिता स्थायी हुए होंगे, ये इसके संकेत देती है। हालांकि पिता के सुखों में कमी अगर मैं कहूँ, ये सब रेखाएं कमी भी करती हैं, वो एक अलग विषय हो गया। यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा अपना घर अपनी प्रॉपर्टी 100% होगी। इसमें मकड़ जाल बन रहा है, हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित, खून से संबंधित बीमारियों को दिखाता है। ये थोड़ा सा योगा, ध्यान, प्राणायाम ये सब करती रहा करो।
बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बेहद अच्छा। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, ठीक है। और व्यक्ति की व्यवस्थाओं को ये कहीं ना कहीं सुचारू रूप से बढ़ाता है। मस्तिष्क लेखा अगर कहा जाए सूर्य के नीचे होना, ऐसे लोग अगर मैं कहूँ तो कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, एक बात। वहीं पे आगे से दो फाड़ ये कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज रहता है मन में एक घबराहट, एक डर सा बना रहता है, ठीक है। एक बार भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो मिली जुली सी भाग्य रेखा टूटी है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि हाँ, पिछले 7-8 सालों से अगर कहा जाए तो लाइफ बहुत स्ट्रगल पूर्ण जा रही है, स्ट्रगल कहीं ना कहीं करा रही है, स्ट्रगल से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। इधर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, अभी 2 साल स्ट्रगल है, उसके बाद सफलता है। फिर भी पीछे अगले के साल कुछ पीछे से तो आराम मिलेगा, लेकिन शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये गैप होना, ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। जीवन रेखा अगर कहा जाए गुलाई में, ये ठीक है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लगभग ये जहाँ पे ये मुड़ रहा है ना, इस एज में आप चल रही हो, अभी शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये जो ये टाइम पे। लेकिन रेखाएं टूटी फूटी नहीं है, रेखा बगल में एक निकल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा समस्याएं थोड़ा होंगी लेकिन निकल जाएंगी, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। ये सब आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। यहाँ पर जब ये देखोगे ना, ये कहीं ना कहीं से व्यवस्था, कहीं ना कहीं से चीज़ें चल जाना, एक बात। दूसरी चीज़, कर्जा एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और कर्ज के कारण थोड़ा सा बदनामी भी समय के अनुसार दिखती है। तो देखो, कर्जा इन सब चक्करों में मत रहो, ठीक है। और समय ठीक नहीं है, थोड़ा सा व्यवस्थित होके चलो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर बॉक्स बनने का मतलब ये कहलाएगा अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना मकान, अपनी वाहन इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। केतु का क्षेत्र समान उठा है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। साल 2027 अप्रैल मई के बाद कुछ रीतियों में परिवर्तन होगा, कोई नया काम की शुरुआत या काम बढ़ोतरी होगी, ये तय है। मेन रूप से अगर मैं कहूँ, देखो काम धाम से संबंधित चीज़ें सामान्यता चलती रहेगी व्यवस्था अगले साल से। बस ये इस टाइम पे ना, ये शरीर स्वास्थ्य का 2028 तक ये नाटक चलता रहेगा। और इस साल जून जुलाई के बाद से मुख्यतः अगर कहा जाए तो शुरू होगा, ठीक है। छठे महीने के बाद से जो है कहीं ना कहीं शुरू होगा। तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब ये हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, ठीक है। हार्मोनल बैलेंस करता है। छोटी बहन या भाई होता है, उनको कष्ट देता है, होते नहीं होता है तो कष्ट देता है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं उसको काट रही हैं, ऐसे में भी कहा जाएगा कि भाइयों को कष्ट, भाइयों के सुखों में कमी करता है। अब जैसे ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोऑपरेटिव रेखा है। यहाँ पर ये रेखा, ये रेखा, ये पूर्वाभास, ईश्वर के प्रति आस्था। ये अगर कहा जाए कभी कभी मन खट्टा हो जाता है, अरे नहीं छोड़ो, हटाओ, सब बेकार है। कभी कभी इतना ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं मन लग जाएगा पाठ पूजा में, ये इसको दर्शाता है, ठीक है। चलो अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर मुझे जो बताना होगा मैं बताता हूँ। मानसिक तनाव रहता है, कर्जा बहुत है, कब तक उतरेगा या नहीं। देखो बेटा, ऐसा है ना, कर्जा उतरेगा। इसमें कर्जा जो है ना, जो मैंने रेखा बताई, और जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए बुध शनि के साथ अष्टम में है, जो लंबे समय तक कर्जे को दिखाता है। फिर भी आपको मैं जो उपाय बताऊंगा वो करना, परमात्मा चाहेगा तो बिल्कुल कर्जा उतरेगा। मेनली अगर कहें 2029 से समय थोड़ा सा बेहतर, ठीक है। फिर भी आप जो है उपाय ज़रूर करना। दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा है, दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा है, दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा है, बिल्कुल ये समय ही यही चल रहा है, पैरों दर्द बढ़ेगा, भाग्य कैसा रहेगा, मकान गहने सब गिरवी हैं। देखो, मकान प्रॉपर्टी तो होगी, ये तय है। समय अभी ख़राब है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन समय ठीक भी आएगा। संघर्ष अभी रहेगा, जैसा मैंने बताया आपको। भाग्य कैसा रहेगा, भाग्य तो एक आपके पास है, बाकी कुछ थोड़ा है। और जब भाग्य फैक्टर आपके पास है तो चीज़ें कितनी भी आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा।
तो कहीं कोई बहुत ज़्यादा घबराने या डरने वाली बात नहीं है। बेटी की शादी करना है, पति का बिजनेस नहीं चल रहा है, देखो हर आदमी अपना भाग्य लेके आता है, ठीक है। बेटी की शादी भी होगी और कहीं ना कहीं पति का काम भी धीरे धीरे चलेगा। अभी 2-3 साल स्ट्रगल है। अगले साल अप्रैल मई के बाद थोड़ा सा रिलीफ है। फिर जो है 2029 मिड के बाद से या 30 मान लो, फिर रिलीफ धीरे धीरे मिलता रहेगा, एक बात। दूसरा, हमेशा खान पान उल्टा सीधा नहीं खाना है, हार्मोनल चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या उपाय करें? देखो बेटा, पहला उपाय, प्रतिदिन शाम के समय आप राहु के मंत्रों का जाप किया करो, या फिर ऐसे कर लो कि मंगल शनिवार सुंदरकांड का पाठ शाम को करना शुरू कर दो चौपाई के साथ में। और सुंदरकांड का पाठ जब किया करो तो उस समय पे गुलाब के फूल या लाल फूल जरूर होना चाहिए, ठीक है। हनुमान जी के चरणों में रख के फिर जो है सुंदरकांड का पाठ किया करो। दूसरा, अगर कोई कभी स्टोन पहनना है तो एक पुखराज पहनना इस उंगली में। पुखराज आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके काम धाम के लिए, आपके भाग्य के लिए, सभी चीज़ों में रामबाण है, मैं कह रहा हूँ रामबाण है। पुखराज जो है पहनना लगभग वही 5 से 6 रत्ती के आसपास सोने या पंचधातु में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय थोड़ा अच्छा लेना, जब भी लेना थोड़ा अच्छा लेना, अच्छे का मतलब काम करने वाला होगा। तीसरा उपाय, मंगल शनिवार पूरा दिन गाय के घी का दिया जलाया करो। वो सुबह जला दिया, दिन भर जलता रहे, आप लोगों के सोने के बाद बुझे। और कोशिश ये करा करो कि हर अमावस्या को आटे का 11 दीपक किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाके, जो पाठ पूजा होती है जिस पेड़ पे, उस पेड़ के नीचे जाके उसको जला दिया करो अपने पितरों के नाम से। अमावस्या के दिन शाम को करा करो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब गोधूली के बाद करना ज़्यादा अच्छा है। बाकी ठीक है, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।